ऐश को ही मालूम है। कुछ हो रही हैं, कुछ 2-3 दिन के बाद हो रही हैं, कोई 4-5 दिन के बाद हो रही हैं, बट वो हो जाएँगी। उनको मालूम है, क्योंकि बेसिकली जो बैकएंड का प्रोसीजर है सारा, जो वॉलेट्स और जो सेटअप, यो मर्चेंट सेटअप, दिस थिंग दैट थिंग, बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड के ऊपर असल में। तो इसीलिए कारण वो ठीक है, पेमेंट हो जाती है, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हुई है। बट वहाँ पे जो उनको उनके उनके जो वहाँ पे डेटाबेस में है सारा कुछ कि हाँ, ये पेमेंट है, तो वो 1 दिन 2 दिन के बाद या जो जब भी उसकी बारी आती है तो वो क्लियर कर देते हैं। तो ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2, 4, 5 दिन, 6 दिन भी लग रहे हैं, किसी को हफ्ता भी लग गया है। ला कल ही मुझे किसी का फ़ोन आया था कि उसने 8-9 दिन पहले एक पेमेंट की थी, तो वो कल ही उसका आज सुबह सच में मुझे उसका मैसेज है कि यस वो ग्रीन हो चुकी है आईडी। तो दैट मीन्स के मालूम है तो आई थिंक हो जाएगी। मगर अगर फिर भी कभी नहीं होती, वेट करिए अभी, हफ्ता करिए, 10 दिन करिए, बट अगर नहीं होगी एक बार बस रिमाइंडर ज़रूर डाल देना बाद में, अगर नहीं होती अभी भी तो हो जाएगी। या ओके, अगर हमारे पैनलिस्ट में से किसी का भी हैंड रेज़ नहीं है, तो क्या हम ये समझ लें कि उनको कोई सवाल नहीं है? ना, कोई सवाल नहीं पहले इसका। गुड। चलो, अभी मैंने यस। ये पूछ लिया तो इमीडिएटली हैंड रेज़ हो गया, तो सबसे पहले वो भूल इम्तियाज़ गए थे बलेरी वो जी भूल है। गए थे क्योंकि वो पैनलिस्ट में आज हैं, तो भूल गए थे कि हैंड भी रेज़ करना है। जी, बिल्कुल। तो इम्तियाज़ बलेरी जी है, आपका जो भी सवाल है तो आप प्लीज़ पूछिए शॉर्ट में। जी, 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 जी। गुड मॉर्निंग आप सर, खुद को गुड अनम्यूट मॉर्निंग। कर सकते हैं। गुड जी, मॉर्निंग जी, जी। इम्तियाज़, वेलकम। कैसे हैं सर, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग गुड। जी सर, बहुत दिन के बाद मैं भी जॉइन कर रहा हूँ। थोड़ा काफ़ी बिज़ी था सर शेड्यूल से। या सर, सर मेरा क्वेश्चन कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग नहीं है। सर हुँ, क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों के, बहुत से मतलब मेरे टीम से भी और बहुत से बाकी लोगों की टीम से भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि हुँ, सर आप वेबिनार क्यों नहीं शुरू कर रहे? आप वेबिनार स्टार्ट कीजिए। अपना हुँ, पर्सनल वेबिनार जो लेते थे, हुँ, तो वो हुँ, वेबिनार्स जैसा हरीश भाई लेते थे, हम लेते थे, और बाकी जो ब्लू व्हेल था, सुपरवाइजर था, हुँ, तो हुँ, वो सब बोल रहे थे कि सर वेबिनार आपका स्टार्ट करो। तो हुँ, क्या सर हुँ। हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या सर वेबिनार? बिल्कुल, मेरे ख़्याल में मेरी और आपकी बात भी हुई थी, कौशिक से भी आपकी बात हुई, तो हम तो आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे भी बात हुई थी, आप भी इंटरेस्टेड थे, हरीश से भी बात हुई थी, तो जैसे आपके तरफ से डिले है, हमारी तरफ से इधर से कोई डिले नहीं है। आप आइए ज़रूर, जी, जी। वेलकम, इसीलिए तो स्लॉट है हमारे सर के पास। तो कौशिक के से को आप ज़रूर कॉल कीजिए, इवन कौशिक आपकी कॉल की वेट कर रहे थे, नहीं, क्योंकि कल भी मेरी कौशिक, जी, जी। कौशिक से कौशिक बात सर हुई से थी। बात हो गया सर मेरा। ओके, उन्होंने कहा है कि मंडे के दिन में मुझे बोला बोला है करने के लिए, ओके, तो उसमें तो ओके, मैं ओके। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के बारे में ले लूँगा। लेकिन ये था, ये जो पर्सनल कर रहे थे ना, जैसा टीम बीएकॉन फायर हो गया, हुँ, सुपर हुँ। पॉजिटिव हो गया, टीम क्रांतिगुरु हो गया, इस तरह सा पर्सनल बोल रहा हूँ मैं। नहीं, वो कर सकते पर्स देखिए, टीम्स अपनी रखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अगर आपने अपनी टीम का नाम रखना है, रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको अपनी टीम का नाम मिटाने के लिए नहीं बोल रहे उसमें, ठीक है ना? येस, वो टीम इंडिया वेबनर तो है, बट टीम इंडिया वेब में रिप्रेजेंट टीम बेकॉन फायर या टीम क्रांति गुरु, वो भी हम नाम तो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने वेबनर को उसी में नाम रख सकते हैं, ठीक है ना? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ। ठीक है ना? तो तो हाँ, मतलब मैं वो समझ गया आपकी बात। आप सोच रहे हैं कि आप अलग से करना चाहते हो, हाँ, या हाँ, वो हाँ। भी जी, कर जी, जी, सकते जी। हैं, वो नहीं है, बट ये क्योंकि ये कंपनी का प्लेटफ़ॉर्म था, तो हमने ये सोचा कि ठीक है, क्लब कर देते हैं सब लोगों को। तो व्हाई नॉट कि जी, एक ही जी। जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन उसी लेवल पे जाती रहे सबको। जैसे अभी अगस्त में भी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी हम लोग डॉक्टर केडी, अगर आप म्यूट कर लेंगे अपना माइक, डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी उधर से। एंड तो इसीलिए सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, ताकि इकट्ठे होके नॉलेज दी जाए। मे बी आपका टॉपिक या हरीश का टॉपिक या और किसी का सेम ही हो, मे बी वो लोग भी क्लब होके 1-2 घंटे का वेबिनार ले सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो अगस्त से जैसे ऐश भी चेंज कर रहे हैं सारे फॉर्मेट को, जो जो कंपनी का भी है उधर, ताकि एक ही इंफॉर्मेशन जाती रहे सब लोगों को, तो इसलिए था जी, वो। जी। तो वो अगर कर, बट आप आइए यहाँ पे, देखते हैं। इन द मीन टाइम अगर उसमें लगेगा कि आपको अलग से भी करना, तो वो भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, ज़्यादातर क्या है सर कि क्वेश्चंस आंसर सेशन ही बोलते हैं लोग, क्योंकि बहुत से फाउंडर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा टीम इंडिया या टीम चैंपियन का जो वेबिनार होता है ना, वहाँ पे हैंड रेज़ होते हैं, लेकिन हमारा नंबर नहीं आता सर। ऐसे जानबूझ के तो नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है सवाल।
मतलब या टाइम ओवर हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा अगर सेपरेट हो तो हमको बिल्कुल, आप दें आंसर ऐसे। वहाँ पे भी आके क्वेश्चन एंड सेशन कर सकते हैं अपना। जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये वाला जो टीम इंडिया वाला प्लेटफॉर्म होगा, उस पे भी क्वेश्चन एंड सेशन ले सकते हैं आप अपने, नो प्रॉब्लम। असल में क्या होता है ना, इतने हैंड रेज हो, जैसे अभी सबसे पहले आपने हैंड रेज को, सबसे पहले नंबर ही आपका है ठीक है, तो उसी टाइम 2-3 हैंड उसी टाइम ही रेज हुए, जैसे मुशर्रफ ने भी किया, दिनेश ने भी किया, मोहम्मद कैफ ने भी किया। तो कई बार क्या होता है कि हैंड रेज ही इतने हो जाते हैं, कई बार दूसरे आदमी को शायद ऐसे लगता है कि मेरी तो बारी नहीं आई, पता नहीं शायद मुझे भूल जी, गए जी, हैं या जी, क्या हाँ, है। यही प्रॉब्लम। जी, जी। या ये ऐसे ही होता है, जैसे अभी जो ऐश जब आते हैं, क्वेश्चन सेशन होता है, मुझे मालूम है कि वो बातें इतनी सारी हो जाती हैं उस सेशन में भी, कि आई थिंक वो क्वेश्चन सेशन तो रहता ही नहीं फिर बाद में, वो बाद में तो मतलब ऐश के अपडेट्स वाला ही वो वेबिनार बन जाता है। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रह ही जाते हैं हमेशा, क्योंकि इतने सारे हैंड रेज होते हैं। बट या किसी में प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर यहाँ पे आकर भी कोई अपनी टीम का या क्वेश्चंस करना चाहते हो, लेना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, जी सर, जी। या जी सर। जी सर, और शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू दिनेश सर। जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर मेरे 5-6 क्वेश्चन है जो मेरे पास आए हुए हैं, मैं एक एक करके उनको आपसे पूछता हूँ, आने दो, आने होपफुली दो। सबको जवाब मिल जाए। जी। हम्म। सर एक तो है ये जो पेंडिंग आईडी जो रजिस्ट्रेशन मतलब ऑलरेडी है पहले से, और काफी लोग ऐसे हैं जो एज अ फाउंडर आना चाहते हैं, लेकिन सर फंड का प्रॉब्लम है सभी के साथ में। तो ऐसा नहीं कि हम्म। सभी हैं इसमें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में फंड है ही नहीं और आना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटेंशनली नहीं आना चाहते। तो फाउंडर्स को ये पता है कि कौन आना चाहता है और कौन नहीं आना चाहता है। तो क्या सर यमन की तरह यहाँ पर कुछ कुछ सेलेक्टेड फाउंडर्स की मदद हो सकती है, या फिर रजिस्टर्ड पेंडिंग आईडी जो है उनकी मदद हो सकती है क्या? पहला सवाल तो ये है मेरे पास। इसका आंसर तो यही है कि उन फाउंडर्स की हेल्प करना कौन चाहता है, मतलब कि किसके, अगर किसी के पास फंड्स अवेलेबल हैं कि अगर उनको लेके आना चाहता है, तो यस डेफिनेटली वो उनकी तो हेल्प कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कि जिनके पास अवेलेबिलिटी है फंड्स की, वो हेल्प करना चाहते हैं या उनको अंदर एज ए फाउंडर लेके आना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, दूसरा ये कि जो पेंडिंग आईडी अभी तक जो हैं, तो लोगों का ये सवाल था कि एज अ रीसेलर या फिर इनको मतलब अर्ली एडेप्टर नहीं बनाया जा सकता क्या, क्योंकि ये लगातार अभी भी यूज हो रहे हैं। तो ये एक सवाल था मेरे पास में। नहीं, इनका जो पेंडिंग का भी क्राइटेरिया अभी तक का जो है वो यही है कि ये सब डिलीट होने वाली हैं। ओके, तो क्योंकि अभी तक तो यही है कि ऐश के मन में भी है कि इनको सबको डिलीट कर देना है। वो टाइम कब आएगा वी डोंट नो, ऐश आके डिक्लेयर करेंगे। बट हाँ, इनको एज ए रीसेलर बाद में लेके आना है या जो भी है, वो अभी क्राइटेरिया मालूम नहीं है, या ऐश ने डिक्लेयर नहीं किया है वो क्या होने वाला है। ओके, तो उस अपडेट तब तक ही हमें वेट करनी पड़ेगी कि इसको पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे या ये पड़े रहेंगे, या बाद में आएंगे, तो दे विल नॉट बी अ फाउंडर, ना ही पेंडिंग, ये फाउंडर नहीं होंगे, इतना तो क्लियर है। ओके, तो एज ए जस्ट वैसे ही आ सकते हैं वो, एज ए कस्टमर रीसेलर जो भी है, तो वैसे आएंगे जब हम लॉन्च हो जाएंगे। ओके। तीसरा सवाल है सर, ये जो जैसे एस ने बताया था कि जुलाई में 5 प्रोडक्ट, करीब करीब 4 अगस्त में और सितंबर में 3, तो क्या ये अपने जो एस ने टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग आएंगे, या फिर ये ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जब हम लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो एक एक टेंटेटिव टाइम होता है। ओके, जैसे हमारे डाटा सेंटर्स थे, डाटा सेंटर जो अभी जून में बन के रेडी हो गए और फंक्शनल हो गया है, उसका एक्चुअल में टाइम लगभग जब मेरी भी मिस्टर एस से बात होती थी, तो लगभग ये सितंबर या अक्टूबर तक एक डेट थी कि तब तक ये रेडी हो जाएंगे, बट उससे पहले ही रेडी हो गए। इन द सेम वे कि अगर अगर अभी ये जो प्रोडक्ट है बोले गए हैं अगस्त में 9 और बाद में 3 है, तो यस ये ऑन टाइम है बेसिकली आज की डेट तक। अगर मे बी ये हो सकता है कि उससे पहले कुछ और भी रेडी हो गए हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। मे बी इसमें से एक दो अगर नहीं रेडी हुए, तो वो सितंबर अगस्त वाले सितंबर में रेडी हो सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी आपको मालूम ही है, तो ऐसे ही वर्क करती है टेक्नोलॉजी। एक टेंटेटिव एक डेट होती है, टाइम होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए फाउंडर्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलने हैं, ये या कैसे सारे के सारे देने हैं, या एक एक दो दो करके देने हैं, ये अभी हमें क्लियर नहीं है, नाम मिस्टर ऐश ने बताया उसके। ओके, तो
या जो भी आ जाएंगे वो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। ऑन पैसिव कैसे लॉन्च कर रही है, कैसे प्लानिंग है, वो एक्चुअली बैकएंड पे ऑलरेडी सारा कुछ चल रहा है। जैसे मैंने कल भी शायद बताया था कि कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा वो चीज है। कौन से प्रोडक्ट को, क्योंकि एक प्लानिंग है बेसिकली, अगर मैं ये मान के चलूं, एक सक्सेसफुल जो एक लॉन्च होती है उसकी एक प्लानिंग है बेसिकली। ओके, तो उस प्लानिंग में कौन से प्रोडक्ट को भी रोक के रखना है, नहीं देना है, और कौन से को पहले देना है, वो भी उस प्लानिंग का हिस्सा है। मे बी कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा उसको पहले लाया जाए। ओके, और ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है सारे के सारे का। क्योंकि एक हाइप क्रिएशन होती है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग होती है, देन उसके बाद डिलीवरी होती है चीजों की, धीरे धीरे वो बाकी चीजों की, ये बहुत कुछ है। ये सीधा ही काम नहीं है कि अच्छा लॉन्च हो गए। क्योंकि जब कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे वाला बड़े वाला लॉन्च हो रहा है तो उसकी सर्टन क्राइटेरियाज हैं, सर्टन मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं। ओके, वो रीड करने होते हैं। ऑन टू दैट वो पूरा एक एटमॉस्फेयर ग्लोबल होता है कि कौन सी चीज की अभी रिक्वायरमेंट है या कौन सी चीज की इसके बाद रिक्वायरमेंट है। तो एक सक्सेसफुल ऐश क्योंकि एक बहुत बड़े मार्केटर हैं, सो हमें समझना पड़ेगा, उनकी मेंटेलिटी के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, हमें अपना नहीं यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत पहले भी ऐश ने बोला था, मेरे साथ भी बहुत बार बात हुई है कि बहुत सारी चीजें की हाइप क्रिएशन होती है, जानबूझ के भी होती है मार्केट में। ओके, अभी जैसे एप्पल का आईफोन सितंबर में आता है तो इसकी हाइप क्रिएशन लगभग वो अप्रैल से करने लगे थे। कुछ लीकेजेस छोटे छोटे किसी के थ्रू, थर्ड पार्टीज के थ्रू हाइप क्रिएट करते रहते एंड द फाइनल प्रोडक्ट जिस दिन आना होता है तो तब लाइनें लग जाती हैं उसको देखने के लिए। ओके, तो ये सारा दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, और बड़े वो यही एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑन पैसिव में भी बहुत है। कि जो मिस्टर ऐश क्योंकि इतने बड़े मार्केटर हैं, उनको मालूम है हाइप क्रिएट कैसे करनी है, किस चीज को दबा के रखना है, किस चीज को मौका आने पर ही बोलना है। ओके, तो जैसे कल के परसों का राउंड टेबल हुआ था, ऐश जबकि बताना चाहते तो जो बिल्कुल एंड पार्ट में उन्होंने चीज बोली, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, बट उन्होंने बिल्कुल एंड में, मतलब वो जाने की सोच रहे थे, बट उन्होंने आके एकदम बोली। ठीक है ना, वो बाद में बोलने वाले थे अगले वेबिनार में, बट आके, वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होता है। उनको मालूम है कि कब बोलना है, उनको मालूम है कि बताना है, बट उनको मालूम है कि बिल्कुल एंड में बताकर उसमें मैं निकल जाऊंगा। ओके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइप क्रिएशन। अभी और भी बहुत कुछ आप देखना, उनका जब बोल रहे होते हैं उनको जज किया करो वो कह रहा है बेसिकली। ओके, तो ये सारा कुछ ऐसे है। तो हमें प्रोडक्ट, हमें ये चीजें आई थिंक कंपनी क्या कर रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, तो वो जस्ट जैसे जैसे आती है तो वैसे वैसे हमें वो चीज देखनी है। दैट्स इट। या सर जैसे क्रिस जॉनसन ने सर एक अभी कुछ दिनों पहले पोल डाला था, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, होर्डिंग, बस, ट्रेन, सब पर एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो क्या सर ये मान सकते हैं कि सितंबर वो मंथ हो सकता है जहां से ये स्टार्ट होने वाला है मार्केटिंग कैंपेन, या फिर वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला जो इवेंट था हमारा जो पोस्टपोन हुआ था, क्या ये सितंबर में हम देख सकते हैं क्या? ये भी दो सवाल हैं जो लोगों से आए हैं। ऐसा है कि ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है सारा जितना। ओके, और ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग का होने के कारण ये जो प्लानिंग है ये आज की नहीं है बेसिकली, ये पिछले बहुत बहुत टाइम की है। ओके, आई थिंक मैंने बहुत टाइम पहले बात भी की, तब भी ये प्लानिंग थी ऐश की कि ऐसे हम करने वाले हैं। ओके, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है सारा। वो सितंबर में होता है, वो अगस्त में हो जाता है, वो अक्टूबर में होता है, या कब होता है नोबडी नोज, अभी तक किसी को नहीं मालूम है। जैसे कि दुबई में जो कुछ होना था वो जस्ट उस मोमेंट पे ही सबको बताया गया। हम लोग बॉस्टन में भी थे, इवन के जब ऐश हमें मिल भी रहे थे, वहां बैठे थे हम लोग, किसी को कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। ओके, तो इसीलिए वो सारा कुछ सीक्रेट रखा। यस, ये पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है, ये बिल्कुल 100% है। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट होने वाली है टीवी से लेके सेलिब्रिटी से, और जिन जिन सेलिब्रिटी के साथ कांटेक्ट करना वो ऑलरेडी हो भी चुका है कांटेक्ट। ओके, बट उनको आगे कब लेके आना है, कौन सी डेट को लेके आना है, वो एक सारा एक प्रोसेस है मार्केटिंग का, एक चीज का है। यस, डेफिनेटली ये चीजें हैं। ओके, ये कब होने वाली हैं अभी डेट फिक्स नहीं है इसकी। या सर जैसे मार्केटिंग ऑफिस के बारे में काफी हम लोगों ने अभी एस से सुना कुछ दिनों पहले, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट और जो फिजिकल प्रोडक्ट है ये दोनों इसी साल में है कि इकोसिस्टम वाला पार्टी इस साल रिलीज होगा और ये फिजिकल प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए है?
देखिए जहां तक फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात है ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप रेडी हो चुके हैं, उनको पेटेंट के लिए कुछ को भेजा है और कुछ ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हैं, प्लस कुछ फैक्ट्रीज लग रही हैं। ओके, अलग अलग जगह पे भी लग रही हैं, कुछ यूएसए में भी है। ओके, तो वो अंडर द प्रोसेस हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली फिर वही बात है कि एक सक्सेसफुल जो लॉन्च होती है बेसिकली वो कैसे करनी है, और एक हाइप क्रिएशन के बाद उस चीज को कब लॉन्च करना है। ओके, ये अलग अलग पार्ट है। तो डिजिटल प्रोडक्ट आएंगे सबसे पहले, उसके बाद ही ये जो फिजिकल प्रोडक्ट आएंगे। ओके, क्योंकि डिजिटल जब आ जाएंगे, हम लोग उसको यूज कर रहे होंगे, उसमें कस्टमर्स और आएंगे, सेलर्स रीसेलर्स होंगे, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, तो इसमें हमें ये एक बात ध्यान में भी रखनी चाहिए, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ ये, कि हमें लगता है कि शायद हम ही हैं फाउंडर बस यहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और भी है ऑन पैसिव के पास हमारे अलावा। ओके, तो जस्ट हमें अपना ही नहीं कि हम ही शायद फाउंडर है, तो शायद हम ही कि हमारे कारण ही ऑन पैसिव है। ये मिस्टर ऐश हैं जो इतना बड़े मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत कुछ थर्ड पार्टीज, थर्ड आईज हैं जो ऑलरेडी देख क्या मैं बोलूँ अब, ठीक है ना, वो बहुत कुछ साथ में है। मेरे जस्ट कहने का मतलब ये है। ओके, तो कब उनको कौन सी चीज देनी है और लेनी है, उनसे उनको अंदर लेके आना है बेसिकली, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो जो फिजिकल प्रोडक्ट के कारण ही हमारे पास लोग आएंगे वो वाले। ओके, उनको डिजिटल की जो उनको फिजिकल के लिए हमारे पास आएंगे, कुछ ऐसे मार्केट है, कुछ ऐसी वो चीजें। ओके, तो ये प्लानिंग, ये मैं तभी बता रहा हूँ ना, ये अगस्त से लेके आने वाले महीनों तक इतनी जबरदस्त प्लानिंग है कि वो कुछ ना कुछ होता रहेगा, एवरी मंथ कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो हमें देखने को मिल जाएगा ये। जी पाजी, ये देखिए मार्केट के सवाल थे और मैंने सोचा कि क्योंकि हम केडीजी सभी जितने भी लीडर हैं ना, प्रयास करते हैं कि लोगों को संतुष्ट कर पाए, सभी फाउंडर्स को, लेकिन जब आप बोलते हैं या कोई बड़ा लीडर बोलता है तो उस पर ज्यादा बिलीव किया जाता है, और इसीलिए ये सवाल मैंने आपके पास में वापस से दोहराए, क्योंकि लोगों ने बोला था कि ना अगर पाजी अगर इसका जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं इंडिया वाले। तो थैंक यू पाजी, आपने एक एक सवाल का बिल्कुल धैर्य पूर्वक जवाब दिया, और सब मुझे लगता है होपफुली कि सब संतुष्ट हुए होंगे। थैंक यू। वेलकम थैंक वेलकम यू दिनेश। दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुशर्रफ हुसैन जी, प्लीज आप आइए, आपका सवाल रखिए। थैंक यू सर। सिर्फ मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस तो मैं खुद इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ जहाँ तक हो सकता है। एक्चुअली जो आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बोला था लास्ट टाइम कि ये जो हमारा वॉलेट में समथिंग फंड आएगा, और विद इन 1 आवर के बाद दो यूट्यूब चैनल पे इसका जस्ट ऑपोजिट वे पे, मतलब नेगेटिव वे पे उनका वीडियो भी रिकॉर्ड होकर के मार्केट पे आया। तो ऑलरेडी मैंने उनको इंस्ट्रक्शन भी उस मैसेज पे दिया, और मैंने कौशिक सर को, आपको भी शायद मैंने कॉल किया था। तो इन सबों के लिए मतलब क्या एक ऑप्शन है, क्योंकि ये एक मार्केट में पैनिक क्रिएट करना है, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है जो न्यूली अभी ज्वाइन किए हैं उस फाउंडर, तो उसमें उन लोगों को मतलब एक दूसरे वे से उन लोगों को थिंकिंग हो जाता है। ये तो एक पॉइंट है, इसके लिए एक मुझे आंसर दीजिए, और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जस्ट इसके लिए क्या किया जाए। देखिए पता क्या बात है मुशर्रफ, मैं एक बार बताता हूँ, मैंने पहले ही बोला नेगेटिविटी आदमी को खुद के दिमाग में है सबके, एंड ये यूट्यूब दिस इज गार्बेज। मैं फिर से बात मतलब कि शरेआम मैं बोलता हूँ, दिस इज गार्बेज। यहाँ पे कोई भी आदमी कहीं भी कुछ भी डाल दो। ओके, अब जो नेगेटिव कोई ऐसा यूट्यूब में वो वॉलेट के बारे में बोला, दैट इज उस पर्सन की सोच है वो। Why should we just go and see his video? उसकी वीडियो को हमें देखना भी नहीं है, उसको सुनना भी नहीं है। वो उसकी घटिया थर्ड ग्रेड सोच हो सकती है उस यूट्यूबर की। ओके, सो ऐश ने पिछले वेबिनार में भी टच किया था कि ह्यूमन माइंड जो है नेगेटिविटी की तरफ फालतू में दौड़ जाता है विदाउट एनी, उसको मिलना कुछ नहीं है। ओके, नाउ ऑन पैसिव इज डूइंग वर्क, हम अपना काम करते जा रहे हैं, सारा कुछ वॉलेट्स कैसे बनते हैं, परमिशंस कैसे मिलते, उनको क्या है अगर कोई यूट्यूबर थर्ड ग्रेड वाले को पूछे कि परमिशंस कैसे ली जाती हैं, गवर्नमेंट्स के से कैसे क्लियरेंस ली जाती है, और गवर्नमेंट्स जो होती हैं क्लियरेंस ऐसे ही नहीं दे देती,
ओके और डॉक्यूमेंटेशन बहुत कुछ कंपनी का उनको चाहिए, क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क में किसी वॉलेट को बनाना छोटी मोटी बात नहीं है। और उसके बाद अगर ये कहना कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके करेंगे, वो भी एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर टेस्ट करेंगे, अगर वो टेस्टिंग के लिए किसी के उसमें जाने हैं पैसे और आने, उसका मतलब भी ये है कि वी आर रेडी, हमें परमिशन तो, बट हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इज दिस इज वर्किंग फाइन। ओके तो सारा इसके पीछे जो मेहनत छुपी होती है ना, वो जो चीजें, वो ये थर्ड ग्रेड यूट्यूबर कहाँ समझेंगे ये वाले। ओके इनको तो अपने घर के एक कुर्सी में बैठ के वीडियो बनानी है, दैट्स इट। ओके तो फॉरगेट अबाउट दिस, जो लोग वीडियो बनाते हैं और सोचते हैं कि किसी दूसरे को नेगेटिव करने। हम लोग एक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के पीपल हैं, हम लोग 1.6 मिलियन। ओके जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो या तो पॉजिटिव माइंडसेट से आए, ओके नहीं आए तो ये उनकी वो है, हम किसी की बेबी सिटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके ऑन पैसिव बन रही है, इतने सारे लोग पॉजिटिव इसको बना रहे हैं, तो वो ही एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई आज की डेट में एक भी आदमी नहीं भी आएगा ना ऑन पैसिव, तब भी इस धरती के ऊपर तहलका मचाने वाली है। ओके सो नथिंग टू वरी अबाउट, नेवर सी दीज वीडियोस जिसने ऐसा कुछ बोला भी होता है। यहाँ पे बोलो भाई, तुमने और बोलो, तुम फेक बोलो, तुम जो मर्जी बोलो। ओके उनको ये नहीं मालूम चल रहा होता कि यहाँ पे एवरी डे 4-5 डेटा साइंस के लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ऑन पैसिव उनको सैलरीज दे रही हैं, उनके टैक्स डिडक्शंस हो रहे हैं, उनकी प्रोविडेंट फंड्स, यहाँ जो भी रिपोर्ट जाती, ये प्रोसेस है। तो ये फेक नहीं हो सकता। इतने लोग पिछले हैदराबाद ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे, वो काम कर रहे हैं, वो भी तो अपने टैक्सेस दे रहे हैं ना। तो मनी कहाँ से आ रही है और वो टैक्सेस पे करे, तो लीगल फ्रेमवर्क में है ना सारे के सारे वो। ओके तो ये जो ऐसा सोचते हैं करते हैं, सोचने दो उनको, बोलो और 2-3 और खड़े होके, अभी आप रुको, अभी जब ये चीजें आएंगी ना, अभी ऑन पैसिव लॉन्च भी होगी, उनका पूरा पूरा और जोर लगेगा कि ओ नहीं ये तो फेक है, ये तो ये है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही दे रहे हैं, अभी 2 महीने में ये भाग जाएंगे, ये करेंगे, ये करते रहेंगे। लेट देम डू। हम अपना मतलब कि टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहते ऐसे लोगों के ऊपर। उनको बोलो 2-3 और बना लो, अभी मेरे बात करते करते बना लो, अच्छी बात है, डालो डालो मार्केट में, कोई नहीं देखेगा आपको। सर एक्चुअली बहुत ये बहुत तो आपने धन्यवाद। ठीक कहा। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि हमारे, सॉरी मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहता हूँ। यस यस एक्चुअली एक्चुअली इसमें जो है सर बहुत सारे फाउंडर हैं, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्रुप में कनेक्टेड है। बहुत सारे मीन्स मुझे हज़ारों ग्रुप यहाँ पे आई थिंक जो व्हाट्सअप ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप में यहाँ पे है। तो काइंडली ये एक मैसेज क्यों ना एक सर्कुलेट किया जाए हमारे फाउंडर्स को, कि जितने भी ग्रुप में अगर 10-10 ग्रुप में आप इन्वॉल्व हो, तो क्यों ना उसको एक ग्रुप बनाया जाए। एक ग्रुप मीन्स कि इंडिया के एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे सारे लोग एक राइट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, क्योंकि हर एक फाउंडर सोचता है कि मैं मैसेज सर्कुलेट करूँ। और इस बिहाफ में क्या होता है कि बहुत सारा मैसेज क्या है कि एक बंदे को 50-100 मैसेज, एक ही मैसेज को बार बार रीड आता है। तो क्यों ना इंडिया पे एक ऐसा अनाउंसमेंट हो कि दिस आर द ग्रुप, और उसी के ग्रुप के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करो, वो ग्रुप रेडी करके, जिस तरह से हमारा टीम चैंपियन का वेबिनार होता है, नॉट प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक एक ग्रुप इस तरह से रेडी किया जाए ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन मैसेज सर्कुलेट हो पूरे वेबसाइट में। जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, वहाँ से उसको लीव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एलसी और बहुत सारे लीडर्स भी, हमारे जैसे फाउंडर्स भी वहाँ पे कनेक्टेड है। तो अपने आप को वहाँ से लीव करें, क्योंकि जब तक हम लोग लीव नहीं करेंगे वो मैसेज सर्कुलेट होता रहता है, क्योंकि फाउंडर ही उसको सर्कुलेट करता है। तो इससे एक ऐसा पैनिक क्रिएट है होता है कि मुशर्रफ, हमको देखिए देखिए, मैं इसीलिए मैं इंडिया के लगभग सारे ग्रुप से लीव हूँ, मैं किसी ग्रुप में ही नहीं हूँ असल में। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक आधे को छोड़ के मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। मैंने इसलिए छोड़ा था कि डिफरेंट सेट सबसे हम ये आई थिंक बात एवरी जो वेबिनार होता है डिस्कस करते हैं कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लीजिए, प्लीज लीजिए। यहाँ पे वेबिनार्स हो रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, नो डाउट। सारे लोग देखते हैं और पॉजिटिव भी हैं, कोई ऐसे, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये 2, 4, 10, 15, 20 लोग ही ऐसे हैं जो कि चीजों को ऐसे नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो हम ये इसलिए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर ऐश को बिलीव करना चाहिए या ये थर्ड ग्रेड लोगों को। मैं इसलिए आज इनको सॉरी टू से मैं ये मतलब कि लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड वाली, ये जो ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं ये लोग। तो एक इंटेलिजेंट पर्सन मिस्टर ऐश है वहां पे, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो जो सारा सिस्टम बना रखे हैं।
हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि उनकी बात कही के ऊपर विश्वास करने, या एक थर्ड ग्रेड बंदा उठ के जिसको मालूम ही कुछ नहीं है, जो सुबह उठता है उसको बस नेगेटिविटी फैलानी है किसी ना किसी तरीके से, वी शुड बिलीव इन दैट। सो मेरा रिक्वेस्ट है सब इंडियन से, सब लोगों से, आपने अपनी लाइफ को कहां लेके जाना है, उस आदमी के थर्ड ग्रेड नॉनसेंस बातों की तरफ लेके जाना है, और यू शुड फॉलो अ पीपल हु आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे हमारे फाउंडर्स भी इंटेलिजेंट है, हमारा सीईओ इंटेलिजेंट है, हमारे लीडर्स इंटेलिजेंट है यहाँ पे, ये उनकी अपनी चॉइस है। मैं आज फिर इसलिए इंडिया वालों को कहना चाहता हूँ, अगर तो आपने किसी आदमी ने किसी थर्ड ग्रेड बंदे ने वहां पे आके मैसेज डाल दिया है कि ऐसा है, उसकी बात पे विश्वास करना है, या ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं इनकी बात पे विश्वास करना है, ये उनको देखना है अभी। ओके, तो ये मैसेज भी आई थिंक जाना चाहिए सबके पास कि प्लीज नेगेटिविटी से दूर है। ये किसी को नहीं मालूम, अगर इन लोगों को मालूम होता मुशर्रफ, तो इन्होंने सिस्टम ना बना लिए होते। ये जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ओके, इनके दिमाग नहीं है बेसिकली, और ना कभी बना पाएंगे। वी आर सेट ऑफ पॉजिटिव पीपल। यहाँ पे कितना देखो, कितनी टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, कितना कुछ अच्छा बोला जाता है यहाँ पे वेबिनार्स में, और वो बातें जानी चाहिए वहां पे, वो शेयरिंग होनी चाहिए सब लोगों के ऊपर। और जो लोग या नए फाउंडर या जो भी पुराने, अगर ग्रुप में ऐसे मैसेज भी आते हैं तो प्लीज उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। उनका माइंडसेट लोगों का नेगेटिविटी वाला है। ओके, तो अगर आप उनके विश्वास करेंगे तो आई थिंक आप कहीं भी नहीं जा रहे अपनी लाइफ में। ओके, विश्वास करना है। यहाँ पे जो पॉजिटिव सेट ऑफ पीपल हैं, लाखों लाखों में फाउंडर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं। हमारा सीईओ है, इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारे लीडर्स इतने इंटेलिजेंट है, तो उनकी तरफ ध्यान देना सीखिए। वेबिनार्स में आइए, सीखिए कुछ, नहीं तो आप ऐसी मतलब कि चलते रहोगे। ओके, तो ये अच्छा सिचुएशन है कि एक, मैं तो ये कहता हूँ कि इतने ग्रुप्स बनाने की जरूरत क्या है यार, मतलब क्या मतलब की जरूरत है, हर एक ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। छोड़ो, मैं तो खुद कहता हूँ कि लीडर ही छोड़ रहे हो सारे ग्रुप, उनको लगे रहने दो वहां पे। ओके, तो एक उसमें आओ। ओके, ठीक है, एक ग्रुप में इंफॉर्मेशन गई है तो अच्छी बात है, या अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो उन ग्रुप्स के अगर एडमिन है, डिलीट कर दो उसको, इंफॉर्मेशन को उसी टाइम। ओके, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको लगता है कि आपका ग्रुप है, आप आपके लीडर हो उस ग्रुप के, तो आपको लगता है गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे, इमीडिएटली डिलीट इट। ओके, और जिन जिन लोगों को भी है वहां पे उल्टा मैसेज डालो इमीडिएटली। ये आपको एक्ट करना है उसी टाइम कि ओके, ये मैसेज आया है, अगर कहीं कोई लोग पढ़ रहा है, दिस इज अ फेक, दिस इज दिस थिंग, उसी अपने वॉइस में मैसेज डाल दो और डिलीट करो सारे ग्रुप्स में से। तो ये थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा चीजों को, ऐसा कुछ आई थिंक वी शुड डू देयर। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद रिलन सर। और एक ये भी है, हमारा टीम चैंपियंस का एक 25,000 लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसमें बहुत सारे मतलब ज़्यादातर लीडर्स तो वहाँ पे एडेड है। तो मैं नहीं समझती कि कुछ और उसी ग्रुप में अगर सारे जो भी बचे हुए वो आ जाएंगे तो उनको एक ही जगह पे सारे इन्फॉर्मेशन, और हम वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी वो शुरू है, ग्रुप ओपन है। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। ममता मैम, इवन Yes. कौशिक जी हर यूट्यूब चैनल या कहीं पर भी या और रेगुलर लिंक होती है ना, उसमें भी वो टेलीग्राम ग्रुप की ना हमेशा लिंक प्रोवाइड करते हैं। Yes, तो अगर yes. कोई भी चाहे तो वहां से भी ज्वाइन कर सकता है उसको। और इसी पर्पज से काफी पहले बनाया गया था, करीब 2 साल हो चुके हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को बने हुए। सही है। और हमारे कौशिक भाई का काम इतना पक्का होता है कि देखिए हर रोज़ वो लिंक के नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, तो सबको मैं अनुरोध करूँगी कि आप उस ग्रुप में आ जाइए। ये ओपन ग्रुप है, यू कैन जस्ट ज्वाइन इट, आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो। अगला सवाल लेते हैं मिस्टर MD कैफ खान जी का। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सर जी आइए, आपका सवाल रखिए। हेलो, आवाज यस यस, आइए सर। मिस्टर MD कैफ जी, अभी हाँ अभी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलन सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बैक ऑफिस में अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरी एक आईडी है, उसमें मेरी खुद की इनवॉइस नहीं शो हो रही है, और वहाँ पे ये कब तक की इनवॉइस शो होना स्टार्ट हो जाएगी? हालांकि मैंने उसको 2-3 महीना पहले एक मैसेज भी कंपनी को वहाँ पे सपोर्ट में टिकट रेस किया था, और वहाँ से रिप्लाई आया था कि जल्दी हो जाएगी, बट अभी तक नहीं हुई है। और बहुत सारे लोगों का NDA का भी प्रॉब्लम है, तो कब सॉल्व हो जाएगा?
यस, इनवॉइस की कुछ आईडीज में ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने भी हुई है। मेरी बात भी एक बार काफी पहले बात हुई थी मिस्टर एस से, तो कि कईयों के वहाँ पे शो नहीं हो रहे इनवॉइस। तो पहले तो एस ने वही बोला कि हमारे इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे से तो सारा कुछ है। बट मैंने बोला नहीं, ऐसा सब आईडीज में नहीं है, कुछ कुछ आईडीज में है जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या तो कहीं कहीं फॉर्मेट में प्रॉब्लम है आपके उसमें या किसमें। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चेक करेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब अगर नहीं आ रहे तो यहाँ से तो अभी तक तो सिस्टम सही चल रहा है, मिस्टर एस ने बोला। बट मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ है। तो वो बोले मैं चेक कर लेंगे। तो उसके बाद तो चलो मेरी बात नहीं हुई, बट स्टिल अगर है ऐसा तो कोई बात नहीं। फिर से मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ हड्डीज में अभी भी प्रॉब्लम है, ताकि वो सारा जैसे, क्योंकि देखो इसमें ना कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली हम लोग onpassive.com में शिफ्ट हो जाएंगे सारे, तो आई थिंक वहाँ पे सब कुछ सही होगा। कि अगर ऐसा होता भी है, अगर आईडी आप लॉग इन कर पा रहे हो, बाकी कुछ है तो इट्स गुड फॉर एवरीथिंग। अगर कोई छोटी मोटी चीज है, ये ऐसा नहीं बोला है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो कंपनी को मालूम भी रहेगा वो। और वहाँ पे अगर होगा तो वो कर देंगे। बट अल्टीमेटली जब हम onpassive.com में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे सारा कुछ सही चलना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे कुछ बोला। बट नेवरलेस आई विल टॉक टू ऐश रिगार्डिंग दिस। जी यस, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। मैं दूसरा मैम प्लीज, धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत बहुत सर ये लोग समझते हैं कि मैम प्लीज, क्योंकि यस। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मेरा इनवॉइस नहीं शो हो रहा है तो मैं फाउंडर ही नहीं हूँ। तो ऐसा, क्योंकि मेरे एक दो टीम में भी हैं जानने वाले हैं, उसमें भी इनवॉइस नहीं शो हो रहा है। हालांकि लगभग 4-5 मेरे पास ये इशू आए हैं, उसमें से एक मेरी भी आईडी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें इनवॉइस नहीं शो हो रहा है, तो ऐसा नहीं नहीं कि नहीं, ऐसा इन कुछ नहीं है, फ्यूचर ऐसा वो कुछ नहीं है। आईडी ही रिजेक्ट करती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। देखिए, मैं एक बात कल भी मैंने बोली थी कि एक एक फाउंडर को साथ में लेके ही चला जाएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी आ गई, सपोज ऐसी वाली कि उसको ऐसे लग रहा है कि ऐसा हो गया, तो उसका बिल्कुल करेक्शन करके ही उसको आगे लेके जाया जाएगा। ओके, एक बार आपने पेमेंट दिया, आप लॉग इन कर पा रहे हो, दैट मीन यू आर ए फाउंडर फॉर एवर। ओके, सदा के लिए। उसमें अगर दिक्कत कहीं है या कंपनी एंड से दिक्कत है, फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो उसको आपको साथ में लेके ही, आपका प्रॉब्लम का सॉल्व करके ही आपको साथ में लेके जाएगा। तो नथिंग टू पैनिक कि मेरा नहीं आ रहा तो शायद मैं फाउंडर ही नहीं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अगले फाउंडर की तरफ जाने से पहले मैं सर जी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में पहले मैंने आपको मैसेज भेजा था, एक पुणे के ही राजीव शाह करके है, और उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया था। शायद अब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ होगा, लेकिन ऐसे अगर कोई और फाउंडर है तो उनके लिए एक मिसाल आपको बतानी है अभी। एक उनके डाउनलाइन में एक जो फाउंडर थे जिन्होंने साइन अप किया था, दुर्भाग्यवश वो एक्सपायर हो गए। लेकिन उन्होंने जाने से पहले मिस्टर राजीव जी को कहा था कि मेरी आईडी है, मेरे बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कीजिएगा। तो एक तो पहला नंबर उसकी प्रोसीजर क्या है, और अगर दूसरा कि अगर ऐसा कोई फाउंडर अगर दुर्भाग्यवश चले जाते हैं, लेकिन बताने का टाइम उनको नहीं मिलता है कि कुछ होने वाला है, उनको पता ही नहीं है, और अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके बेटों के या बेटियों के नाम पे आईडी कैसे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, या फिर लीगल हायर किसको समझा जाएगा? देखिए, अगर तो उनके घर के वाले हैं, अगर वो लॉगिन कर पाते हैं, तो जस्ट ठीक है, लॉगिन करके नेम चेंज कर लीजिए, तो उनके नाम की होगी। द ओनली थिंग रह जाती है कि ईमेल जो है, अगर ईमेल का उनके पास नहीं है, एक्सेस है, उनके जो एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर ईमेल का भी उनके पास एक्सेस है उनका, और नाम चेंज कर, फिर तो मुझे लग रहा है कुछ घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। वो तो उसी ईमेल को चाहे यूज करते रहें और अपना लॉगिन वगैरह या जो भी कुछ करते रहेंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर नहीं मालूम किसी को, वो नहीं लॉगिन हुआ, यस डेफिनेटली ये ऐश को भी मालूम है इस चीजों के बारे में, कि उन लोगों को या तो ईमेल चेंज करने का या जो भी प्रोसीजर वो किया जाएगा। क्योंकि उसमें जस्ट इतनी सी कंफर्मेशन चाहिए होगी उनके स्पॉन्सर के द्वारा कि हाँ ये जो काम है ये जेन्युइन हो रहा है। ओके, वाकई में उनकी डेथ हो गई है या जो भी है, तो उनका स्पॉन्सर आके बता सकते हैं कि यस, सपोर्ट कब लिख सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं, हम भी उनकी हेल्प कर सकते हैं साथ में वो सारा प्रोसीजर करवाने के लिए। नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे फाउंडर है प्राउड फाउंडर भास्कर जी नाइक। सर जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज़ आइए, आपका सवाल रखिए।
मिस्टर भास्कर नाइक। यस, आइए सर, आपका सवाल है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैडम, नमस्ते। नमस्ते दिलोन सर। वेलकम हेलो, वेलकम मेरा आवाज आ रहा भास्कर जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, वेलकम। प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। कुछ लोगों का एक्सेस कोड बार बार नहीं आ रहा है, कभी मतलब कुछ सोया हुआ लोग अभी जाग रहा है ना, उन लोगों का ज्यादा दिक्कत आ रहा है, एक्सेस कोड का प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो सोए हुए वही लोगों एक को जाग आ गई है तो अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि उनको वही अच्छा है है। सर। सेकंड थिंग है कि ना एक तो वो अपना स्पैम का फोल्डर जरूर देखें। कई बार जो अभी मैंने देखे हैं कि जो सो के जाग रहे हैं, कई कुछ उनका स्पैम फोल्डर में जा रहा है। तो उनका बराबर। एक्सेस कोड प्लीज देख लें कि वो स्पैम में तो नहीं जा रहा। तो इफ स्पैम में भी नहीं जा रहा और नहीं आ रहा तो एक बार सेटअप करके रिफ्रेश करके सारा कुछ देख लें। अगर नहीं है तो यस, कोई बात नहीं, वो सपोर्ट को जरूर लिखें और सपोर्ट की तरफ से कर दिया जाएगा। नाउ द थिंग सर इज अभी दैट मेरा बहुत वही सारे काम हो गया, अभी हाँ ये सब कुछ हाँ करने के बाद नाउ अभी वही नाउ काम हो गया। हाँ, नाउ द थिंग इज दैट कई बार सर सपोर्ट ने जवाब नहीं दिया, वो तो डोंट वरी, ओके। ये सारा का सारा किसी भी हमारे फाउंडर ने कोई ईमेल भेजी है ओके और उनको कोई जवाब नहीं आया, सपोर्ट को सब कुछ मालूम है, ऐश को मालूम है, वो सारे के सारे किसी दिन बैठ के उन्होंने 1-2 दिन में सारे के सारे मसले हल होने वाले हैं, ओके। तो उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है कि हम तो भेजते हैं पता नहीं जवाब तो देते नहीं सपोर्ट, या ये नहीं करते वो नहीं करते। तो ये होने वाला है, टेंशन मत लो, ओके। सबको इकट्ठा बैठ के एक दिन बैठेंगे लॉन्चिंग से पहले, या जो भी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा कुछ बैकलॉग जी। और एक सर, वो कुछ जेन्युइन केस ईमेल चेंजिंग का था, वो लॉन्चिंग से पहले वो चेंज हो जाएगा सर? टिकट तो जेन्युइन राइज किया केस हुआ का, है। हाँ जेन्युइन केस के बारे में सोचा जा सकता है कि कैसे उनके स्पॉन्सर के थ्रू और जो उनसे टाई अप करके सारा, यस वो जेन्युइन जो केस है वो हो जाएंगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। या ओके, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संग्राम जी को बुलाने से पहले मैं डॉक्टर केडी शुक्ला जी ने हैंड रेस किया है, तो मैं उनको बुलाती हूँ। सर जी आइए। थैंक यू वेरी मच मैम। डीलर सर, एक अभी फोन आया था और हमारे वाघमारे साहब हैं, आर्मी मैन है, जम्मू कश्मीर में तैनात है इस समय, यूट्यूब पर अभी आपको सुन रहे हैं।